भाइयों मैंने कॉकटेल 2 देख ली है। और अब तुम सोच रहे होगे मैं ऐसी बात आवाज़ में क्यों बात कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के इसका रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई साहब मतलब क्या हो रहा है ये दुनिया में। मतलब भाई कल रात को इतना थक गया था ना कि मैं रिव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो देखो मेरा सीधा सीधा वर्डिक्ट है, कॉकटेल 2 कॉकटेल 1 से बेटर है। यस, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। मुझे पता है भाई तुम में से कई लोग सुनते के साथ ही आ जाओगे लड़ने के लिए भाई कमेंट्स में एकदम ही कि भाई क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल कंटेंट का पार्ट है। कॉकटेल 1 भाई बहुत स्पेसिफिक एरा है, हमारी मेमोरी का पार्ट है, हमारी टीनेज का पार्ट है, कॉलेज के दिनों का हिस्सा है। लेकिन भाई एक बात सच बोलूँ, कल रात को जब मैं फिल्म की स्क्रीनिंग से बाहर निकला ना, तो पूरे रास्ते घर आते वक्त मैं बस फिल्म के मोमेंट्स अपने दिमाग में भाई रीप्ले कर रहा था। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था वही पुराना हार्ट ब्रेक, वही क्लब सॉन्ग्स और वही हंसने रोने का फॉर्मूला एक नए पैकेज में देंगे। लेकिन भाई ये फिल्म उससे बहुत आगे निकल गई है। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक नए दौर का रिलेशनशिप का आईना है। अब थोड़ा सा ना स्टोरी पे बात करते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे कपल से जो इतने सालों से साथ है कि उनका रिलेशनशिप अब एक परफेक्ट कंफर्टेबल घर जैसा बन चुका है। वहाँ कोई बदलाव नहीं है, कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, सब कुछ एकदम शांत है। लेकिन स्टोरी आपके दिमाग में पहले ही आधे घंटे में एक ऐसा न्यू ड्रॉप करती है भाई जो सब अपनी रियल लाइफ में कभी न कभी सोचने से डरते हैं। इस कंफर्टेबल इनफ, क्या किसी के साथ इसलिए रहना सही है क्योंकि वहाँ आपको सुकून या एक सिक्योरिटी मिलती है, भले ही वहाँ पर पुरानी बात, वो पुराना एक्साइटमेंट ना बचा हो। ये सवाल जब स्क्रीन पे आता है ना, तो वो सीधा आपकी पर्सनल लाइफ की भाई किसी दबे हुए पन्ने को खोल देता है। जेन्युइनली इट फील्स लाइक एन इमोशनल गट पंच इन द फर्स्ट एक्ट इटसेल्फ। और फिल्म उसके बाद आपको संभालने का मौका ही नहीं देती। भाई मेरा सबसे बड़ा डर पता है क्या है, इस फिल्म को देखने से पहले भाई कि मेकर्स बोलेंगे चलो फॉरेन चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक्टर्स को एस्थेटिक लोकेशंस पे ले जाते हैं और कूल लगते। लेकिन भाई इस बार का जो लव ट्रायंगल है ना, उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। डायलॉग्स कोई हैवी उर्दू पोइटिक फिल्म्स का रोना धोना नहीं है भाई, बिल्कुल सुनने में ऑर्गेनिक लगते हैं। बातें ऐसी लगती हैं कि भाई खुद रात में 2 बजे बैठकर दोस्तों के साथ टेरेस पर करी हैं। वैसे ये वीडियो का जो मैं लिख रहा था ना रिव्यू, तो मैं अपने दोस्त के साथ ही डिस्कस कर रहा था। सब कुछ इतना ऑर्गेनिक लगता है कि भाई आप भूल जाते हो कि भाई एक फिक्शनल कहानी में आप जी रहे हो। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई तीनों लीड एक्टर्स जो हैं उनका काम भाई सराहनीय है। भाई उस फिल्म का ग्राफ एकदम अलग लेवल पर चला जाता है इन तीनों की एक्टिंग की वजह से। और यहाँ कोई भी वीक लिंक नहीं है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ भाई रश्मिका मंदाना की, भाई क्या कैरेक्टर दिया है उनको। कुछ सीन्स में उनकी आंखों में इतना डर है, इतना दर्द है, एक ऐसी ऑकवर्डनेस दिखती है ना कि भाई आपको स्क्रीन देखते देखते थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। वो डिस्कम्फर्ट इसलिए है क्योंकि उनकी एक्टिंग में जो सच्चाई है ना भाई, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यार तुम में से कई लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी धीरे क्यों बोल रहा हूँ, भाई ऑफिस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, थोड़ा एडजस्ट करो। अब वापस मैं आता हूँ रश्मिका जी पे। वो हर उस लड़की की कहानी लगती है जहाँ रिलेशनशिप बचाने के लिए ना खुद को धीरे धीरे खो देती है। उसके हर एक्सप्रेशन में एक मासूमियत छलक रही है और भाई आपको अंदर तक हिला देगी वो चीज़। अब आते हैं उनके साथ शाहिद कपूर जो कुणाल है। इट्स नॉट योर टिपिकली टॉक्सिक और परफेक्ट बॉलीवुड हीरो। शाहिद ने इस कैरेक्टर में क्वाइट लेयर्ड और वल्नरेबिलिटी लाई है जो कि भाई बहुत छुपा के आपके दिल में घर बना जाती है। उसके अंदर ऐसी उलझन है, एक ऐसा डर है, उसकी आवाज़ भाई उनकी आंखों में भाई साफ दिखता है, लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोर तो करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसकी सिचुएशन के लिए ना बुरा फील करने लगोगे, भले ही उनके एक्शंस सही हो या गलत हो। शाहिद का स्क्रीन प्रेजेंस ना हमेशा उनका सबसे बड़ा एसेट रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी मैच्योरिटी दिखाई है कि भाई उनके बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई है। फिर आते हैं भाई एली यानी कि कृति सेनन। भाई जब वो स्क्रीन पर आती है ना, सबसे पहले तो 15 मिनट तक लगता है कि भाई शी इज़ जस्ट फ्री स्पिरिटेड गर्ल।
जिसको बोर्डम से सख्त एलर्जी है, जो बस एंजॉय करना चाहती है, लेकिन फिल्म उसको वहाँ फ्रीज नहीं करती। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने एली को जज कर लिया है और उसका एक लेबल टाई कर दिया है, स्क्रिप्ट उसको एक ऐसी सॉफ्ट और एक ऐसी टूटी साइड दिखाती है कि भाई आप दंग रह जाते हो। उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी खामोशी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना डीप लेयर है उसके इमोशंस में। एंड ऑनेस्टली उसके वही सीन्स थिएटर में जब निकलने के बाद दिमाग में चलते हैं ना भाई, दिमाग फ्यूज़ होने लगता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री, इट्स मेसी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और ये बिल्कुल भी क्लीन या क्यूट वाली नहीं है जो हम जनरली रोम कॉम्स में देखते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये रियल दोस्ती और रियल कन्फ्यूजन की, जहाँ जज्बात उलझे हुए हैं। एक पॉइंट पे आके ना खुद सीट पर बैठकर आप सोचते हो कि यार इसमें गलत कौन है और सही कौन है, और आपको समझ ही नहीं आता कि भाई आप किसे गलत बोल रहे हो, किसे सही बोल रहे हो। बस अपने अपनी हालत पर, अपनी अपनी फीलिंग्स पर लड़ रहे हो। वहाँ ये पूरी फिल्म एक तरह से जीत रही है भाई। मेकर्स ने बोला है भाई, मेकर्स ने बहुत स्मार्टली चीज़ें छुपा कर रखी हैं ताकि आपको एंड तक गेस ना कर पाओ। भाई विजुअली बात करें तो भाई साहब बहुत ही एब्सोल्युटली गॉर्जियस है यार। सिनेमाटोग्राफी और फैशन इतना एलीट और प्रीमियम है ना भाई, इसकी तरफ से भाई मन कर रहा था टिकट बुक करके दोबारा जाऊँ मूवी देखने। तुम लोग बताओ, तुम लोग जा रहे हो कि नहीं जा रहे? भाई मज़ा आया मूवी देख के। सेट डिज़ाइंस वगैरह सब परफेक्ट थे यार। और भाई म्यूज़िक की बात करूँ तो कॉकटेल का साउंड ट्रैक हमेशा एक बेंचमार्क रहा है भाई। ज़बरदस्त गाने हैं और तुम्हें अंदर तक हिट होने वाले गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कैरेक्टर्स के जो उन जज्बातों को ना बयान करते हैं, वो खुद डर के मारे ना बोल नहीं पाते। एंड एट इट्स कोर कॉकटेल 2 कमिटमेंट, लव और कंफर्ट की एक ऐसी लड़ाई है जो आपको अंदर तक हिला देगी। मेक्स यू रियलाइज समटाइम्स कि लव एंड कंफर्ट दोनों सेम चीज़ नहीं है। ये फिल्म आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी और उन सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे अपनी रियल लाइफ में। शायद यही जेनजी लव है, शायद यही आज के टाइम का लव है। मैं तो अभी भी भाई फिल्म के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाया हूँ। दोबारा टिकट लेके दोबारा देखने जाऊँगा। तुम लोग बताओ, कॉकटेल 2 को तुम थिएटर्स में देखने जाओगे? गो वॉच इट यार। मतलब नॉर्मल लव स्टोरी की तरह नहीं है, मज़ा आया है इसे देख के। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारे क्या रिव्यूज़ हैं अगर तुमने मूवी देख ली है तो, और कैसी लगी तुम्हें ये मूवी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।